तो मैंने अब तक सिर्फ गोट के किड्स सेल किए हैं, 180 किड्स सेल कर लिए, 12,000 ईच। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वापस गांव है, इसमें अब वापस लाइफ आने लगी है, एक प्योर एयर, एक सिटी की भाग दौड़ से निकल के, और आप गांव में आइए और इस बिज़नेस में छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और ये आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया प्रवेश जी। सर, सबसे पहले हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। मेरा नाम है जी उत्सव सियाग, ये ढींगावाली गांव है पंजाब का, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और ये फार्म है जी मेरे घर के अंदर ही मैंने बनाया हुआ है। ये 100 बाय 60 एरिया में बना हुआ है और मैं बोयर गोट की फार्मिंग कर रहा हूँ और इनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे वर्क कर रहा हूँ मैं। शुरुआत कैसे हुई सर इस काम की? जी 3 साल पहले मैंने मेरे फार्मिंग से एडिशनल मैंने सोचा कि एक कुछ और बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जाए, जैसे ही सभी सोचते हैं कि एक एडिशनल वर्क कुछ हो। तो मेरे पास जब उस टाइम में एक सर्टेन अमाउंट मैं स्पेंड करना चाह रहा था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे अगर फार्मिंग लैंड लेके उसमें अगर मैं खेती एक्स्ट्रा करूँ, एक और एकड़ खरीदूँ, तो एक 20 लाख रुपए के आसपास का यहाँ पे एक एकड़ आता है और उसकी ईयरली रिटर्न उसमें से मैक्सिमम जो है 50 to 60,000 से ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सोचा कि और कहाँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। तो ये भूपेंद्र बराड़ जी मुझे मिले ग्रीन पॉकेट से। उन्होंने कहा कि अगर आप 17 lakhs इस पे स्पेंड करें गोट्स पे, तो आप ईयरली इसमें 7 to 10 लाख रुपये सेव कर सकते हैं। इतना आपको इसमें नेट इनकम रह जाएगी। इसलिए आपका फार्म गांव में है, तो आप पहले से गांव में रहते थे या कुछ और बैकग्राउंड है आपका? मैं पहले जी गांव में ही रह रहा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली IIPM इंस्टीट्यूट से डुअल स्पेशलाइजेशन है मेरी MBA में, HR एंड मार्केटिंग में। और मैं दिल्ली में चाइल्ड राइट्स एंड यू में जॉब करता था, लेकिन उसके बाद फादर कहते बेटा मेरी एज हो गई है, यहाँ पे आके देखो आप। हाँ जी। तो मैं अब गांव में रहने लग गया और फिर मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। नहीं, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि फादर साहब ने बोला यहाँ पे आने के लिए। तो मन में कभी ऐसा था कि मैं गांव में आके काम करूँगा बकरी पालन? जब MBA कंप्लीट हुई तब नहीं कभी सोचा था। हाँ जी। तो तब ये इन्होंने बिजनेस मॉडल भी नहीं बनाया था, उस टाइम ये बने नहीं थे। इसमें हमें ये एडवांटेज है कि बिजनेस मॉडल है, इसके थ्रू ये मैंने गोट्स खरीदी। हाँ जी। तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। शॉर्ट बिजनेस है ये। सर, एक चैलेंज बहुत आम देखा गया है, जो बच्चे गांव से पढ़े लिखे होके बाहर जाते हैं, उनको वापस गांव में के सेटल होना बड़ा मुश्किल है। एक तो खुद लोग ताने मारते हैं, कोई अड़ोस पड़ोस है वो भी मारता है कि पढ़ा लिखा बंदा देखो वापस गांव में आ गया। तो ऐसा कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस हो तो वो साझा कीजिए। सर, मैं भूपेंद्र बराड़ जी के साथ बहुत बार अब गढ़वासू, जो कि नॉर्थ इंडिया की लीडिंग वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनके साथ जाता हूँ। मुझे बहुत लोग ऐसे मिल रहे हैं, एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हैं, वो लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें कुछ फार्मिंग में हम वापस आ रहे हैं, तो वहीं पे हमें कुछ स्पेक्ट्रम दिखाइए, कुछ बिज़नेस दिखाइए। हम बहुत लोग मिल रहे हैं और बहुत एक टॉप एंड जो MNCs में हैं जॉब कर रहे हैं, वो लोग मुझे मिलते हैं, वो कह रहे हैं प्लीज़ इस जो ये इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस है, इससे निकल के हमें कुछ फार्मिंग में अपॉर्चुनिटीज़ दिखाइए। तो यहाँ एक जो ट्रांजिशन है वो आ चुका है वापस। हाँ जी। सिटी टू फार्म्स का आ गया। सर, कोई भी काम जब आदमी स्टार्ट करता है तो बड़ी दुविधा में होता है कि शुरुआत तो हम कर रहे हैं काम के, लेकिन क्या वो रिज़ल्ट मिल पाएगा, जो हम चाह रहे हैं वो हो पाएगा? तो आप एक ऐसे पढ़े लिखे युवा के लिए मतलब इस चैलेंज को लेना कितना मतलब अपने आप में वो था कि इसको मैं अचीव कर पाऊंगा, इसको नहीं कर पाऊंगा? सर, मैंने जब ये शुरू किया तो मुझे ये था कि मुझे रिस्क लेना है, एक कैलकुलेटेड रिस्क। तो मैंने इसके बारे में ब्रीड का पता किया कि मैं गोट बिज़नेस करूं। तो गोट बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में कोई नया एनिमल है, गोट्स आम सेल हो रही हैं, इट्स मतलब प्रॉफिटेबल बिज़नेस तो ये है ही, लेकिन इसमें ये है कि मुझे बाई बैक एश्योरेंस थी, इसलिए मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लेके इस बिज़नेस में मैं आया। स्टार्टिंग में क्या क्या आपको इसमें इश्यूज आए थे फार्मिंग के अंदर? स्टार्टिंग में सर फर्स्ट 3 डेज ही एक जो रूटीन साइकिल होता है एनिमल का कि वो कब खाएगा, कैसे उसको पानी देना है, उसको गोट्स का स्पेशली ये रहता है कि इनको कम डाइट देनी है। गोट एक ऐसा एनिमल है जो कभी भी मतलब कम खा के नहीं मरता, ये ज़्यादा खाने से मरता है। हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा और कोई डिजीज़ और ये मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो कितनी गॉड से आपने शुरुआत करी, कितना खर्चा आया था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में सर 17 लाख मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस गोट्स का इनका कॉस्ट आया था। 40 फीमेल्स और 2 मेल्स मैंने खरीदे थे। और अभी कितने हैं सर? अभी सर मेरा हमेशा से ये कि मैंने शुरू से, क्योंकि मेरा बाय बैक के अंडर था, तो मुझे था अश्योर्ड है कि मेरे जो गोट के किड्स होंगे वो सेल होनी है। तो मैंने अब तक सिर्फ गोट के किड्स सेल किए हैं, 180 किड्स सेल कर लिए, 12,000 ईच। तो अभी कैसा आप महसूस कर रहे हैं, सेटिस्फाई हैं अपने काम से? बहुत सर, तभी मैं तो अभी इनको एक्सपेंड करने की सोच रहा हूँ इस बिज़नेस को, कि अभी मेरे पास 42 हैं, इनको 6 मंथ्स के अंदर मैं 100 करूँगा इनको। ये जो गॉट है सर, इनकी क्या खासियत क्या होती है? मतलब आप थोड़ा बताइए कि जो बाकी जो गॉट है जैसे सिरोही है
या बीटल है या फिर तोतापरी वगैरह, उनसे क्यों डिफरेंट है और क्या इसमें खास बात है जो उनमें नहीं है? इस गोट ब्रीड में सबसे बड़ी बात है कि गोट किस लिए पालन होता है इनका, कि मीट के लिए। इस ब्रीड में जो मेल गोट है वो 150 केजी के इजीली हो जाते हैं, तो मीट के लिए, और सबसे जल्दी इनका वेट गेन होता है। तो किसी और ब्रीड को आप आसपास कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप इनका। 150 केजी बहुत होता है जी। और क्या प्राइस में बिकती है सर? अगर बात करें लाइव की, अगर बात करें तो क्या रेट का बिकता है मार्केट में? आप indiamart.in पे इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। इनके बोयर गोट मीट का 3500 रुपीज़ पर केजी से 4500 रुपीज़ पर केजी इनका मीट सेल होता है। सर आपने बड़ी हिम्मत करी, आपने अपने करियर को पूरा दाव लगा के गांव में आके काम करा, लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं वो नहीं कर पाते हिम्मत, और वापस वो फिर अपना शहर जाते हैं, वही 20-25 हज़ार की नौकरी करते हैं और ज़िंदगी भर ऐसे ही निकल जाता है उनका। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मतलब आप एक आदर्श हैं उन लोगों के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वापस गांव है, इसमें अब वापस लाइफ आने लगी है, एक प्योर एयर, एक सिटी की भाग दौड़ से निकल के, और आप गांव में आइए और इस बिज़नेस में छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलेगी। पीसफुल। खाने में सर इनको क्या देना है भैया? मैं देख रहा हूँ बड़ी आपने जो डाइट है बड़ी कॉमन डाइट रखी है, जैसे आपने कहा कि वज़न जो है इनका नहीं बढ़ना चाहिए, जी। तो वो क्या दे रहे हैं डाइट में भी आप इनको? इनको सर सीजनली जो नीरा होता है, 4 तरह का नीरा खाती है, चने, मूंग, ग्वार और मूंगफली। हाँ जी। जो भी सीजनली नीरा मिले 1 kg पर एनिमल पर डे इनको देना होता है जी। उसके अलावा 300 ग्राम पर डे इनकी फीड का कॉस्ट है। तो खर्चा कितना आता है गोट को तैयार होने में? उससे कितना मुनाफा आप ले लेते हैं? इसका एक गोट का ईयरली कॉस्ट 6000 रुपीज़ पर ईयर इसका कीपिंग का कॉस्ट है जी। पर उसमें अगर आप किड्स हैं, ऑन एन एवरेज 3 किड्स पर ईयर में इसके सेल कर ले 36,000 रुपीज़ पर गोट से मुझे आ रहे हैं। और सर ये बताइए, जो फार्म का जो एरिया है इसको बनाने में आपको क्या लागत आई? जो बाउंड्री वगैरह मैं देख रहा हूँ पूरी इसकी है 2 लाख के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉस्ट आ गया। कहीं ट्रेनिंग वगैरह आपने ली थी या? जी मैंने ट्रेनिंग ली थी। कहाँ से? ग्रीन पॉकेट से ही। अच्छा, वहीं से जहाँ से आपका ये बाई बैक कर रहे जी। हैं। तो ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है? देखा कैसे लोग जो हैं बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट करते हैं, बाद में नुकसान होता है। ट्रेनिंग ले तो कहाँ से लें? ट्रेनिंग लें सर, गढ़वासु यूनिवर्सिटी से बेस्ट रहेगी, क्यों यूनिवर्सिटी के एक स्टैंडर्ड्स हैं या उनकी जो नॉलेज है आप कहीं और उससे कंपेयर नहीं कर सकते किसी और को। गढ़वासु यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट प्लेस टू टेक ट्रेनिंग फॉर गोट। तो सर अगर कोई शुरुआत करना चाहे बकरी पालन में, आना चाहे इस बिज़नेस में, तो कैसे आ सकता है? और मिनिमम कितनी बकरियों से स्टार्ट करे और क्या खर्चा वो मान के चलेगी उसका खर्चा आएगा? मेरी ये राय है कि कम से कम 20 गोट से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको जब एक रिटर्न आए उससे, तो वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट लगे कि हाँ कुछ मुझे बचा है और कुछ पैसे आए हैं। मिनिमम से स्टार्ट करे, उसको लगे फिर अच्छा वो धीरे धीरे अपनी, हाँ उस पर हाथ जम जाना या हैंडी हो जाए एक बार वो बिजनेस, तो उसके बाद उसको एक्सपेंड कर सकते हो आप। तो यहाँ तो आपकी खुद की मार्केट है, लेकिन जो कहीं और बैठे हैं देश के किसी और कोने में, तो अपनी मार्केट कैसे बनाएं? ये चैलेंज है बहुत बड़ा सर। जो इसीलिए ये बिजनेस मॉडल लेके आए हैं भूपेंद्र जी, ग्रीन पॉकेट्स कंपनी, ये आपको एक शॉर्ट बाय बैक उसमें और मिलेगा, और वो नॉर्थ इंडिया में यहीं तो यहाँ तो केटर कर ही रहे हैं, उससे आगे भी कुछ एक्सपेंशन के प्लान्स होंगे धीरे धीरे आगे इसको जी बढ़ाएंगे जी। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आप हमारे पास आए, हमें भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू जी।